रोहित विराट के नहीं होने से केएल राहुल का छलका है दर्द। अब कौन खिलाड़ी बनेगा इंग्लैंड के लिए भारत का सरदर्द। विराट कोहली और रोहित शर्मा क्यों चले गए छोड़कर भाई इतना जल्दी। अभी आपकी जरूरत थी टीम इंडिया को। हाँ, अब विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है टीम में। वही हाल टीम इंडिया का हो गया है जब किसी परिवार का मुखिया मर जाता है, डेथ कर जाता है, और उस परिवार को कोई ऐरे गर्रे नत्थु गहरे आकर के कुछ भी बोल जाता है। वही हाल अभी टीम इंडिया को इंग्लैंड में लोग कर रहा है। विराट कोहली का कमी खलेगा, रोहित शर्मा का कमी खलेगा, शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल क्या खड़े उतरेंगे? तो भाई साहब, हमेशा एक ही प्लेयर नहीं रहते हैं टीम में, ट्रांजिशन होता है। आज नहीं तो कल विराट कोहली छोड़कर जाने ही वाले थे। इससे पहले भी बहुत सारे प्लेयर चले गए हैं। सचिन तेंदुलकर गए हैं, राहुल द्रविड़ गए हैं, सौरव गांगुली गए हैं, कपिल देव गए हैं, सुनील गावस्कर गए हैं। तो हर लीजेंड को एक ना एक दिन क्रिकेट छोड़कर तो जाना है। जिंदगी भर तो वही प्लेयर नहीं खेल सकते हैं, नया युवा प्लेयर को भी मौका दिया जाना है। तो भाई साहब, इंडिया का ये भी जो डायनामाइट सब है ना, इनके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं है, जो इंडियन टीम के बारे में अभी कुछ कुछ बोल रहे हैं। माइकल वॉन जो कि हमेशा इंडिया के बारे में तुच्छी बयान देते रहते हैं, उनका कहना है कि इंडियन टीम फिर से आ गई है इंग्लैंड में हारने के लिए। अब हारेगी कि जीतेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पहले नहीं फरफराना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही बोलती थी, 2 बार से पटक कर आ रही थी ना इंडिया, और पिछला बार इंग्लैंड को भी लगभग तो पटक ही दी थी। वो तो एक मैच बाद में हो गया, छोड़कर चली आई थी टीम इंडिया, तो तब जाकर के मैच सीरीज ड्रॉ पर रुका था, नहीं तो 2-1 से तो इंडिया आगे हो ही गई थी। हालांकि इंग्लैंड में इंडिया का जो रिकॉर्ड रहा है वो कुछ खास नहीं रहा है। अभी तक जब से टेस्ट क्रिकेट इंडिया खेलना शुरू किया है, 19 टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में जाकर इंडिया ने खेला है। मात्र 3 टेस्ट सीरीज इंडिया जीता है और 2 टेस्ट सीरीज ड्रॉ रहा है, और 14 टेस्ट सीरीज इंडिया इंग्लैंड में हारी है। बड़े बड़े दिग्गज आए, लेकिन इंग्लैंड में पार पाना बहुत मुश्किल होता है, खास करके बल्लेबाजी से। गेंदबाजी तो अब भारत का मजबूत पक्ष दिखता है, लेकिन बल्लेबाजी अभी भी समस्या रहती है इंग्लैंड में खास करके। लेकिन हर दिन होत न एक समाना, एक न एक दिन तो दिन बदलता है साहब। पहले ऑस्ट्रेलिया भी हरा देती थी, अब हारती है ना ऑस्ट्रेलिया। पहले इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट मैच नहीं जीत पाती थी, अब टेस्ट मैच तो जीतती है ना। भले सीरीज अभी भी हम लोग नहीं जीत रहे हैं, 2007 के बाद से हम लोग टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए हैं, मतलब 18 साल हो गए हैं भारत को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीते हुए। अंतिम बार राहुल द्रविड़ साहब की कप्तानी में 2007 में हम लोग 1 टेस्ट मैच जीते थे और 2 टेस्ट मैच ड्रॉ किए थे, और वो टेस्ट सीरीज हम लोग जीत कर आए थे। उसके बाद से महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, किसी भी कैप्टन के द्वारा इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज को जीतने का मकाम हासिल नहीं किया गया है। वही विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने का दर्द पूरे भारतीय टीम को होगी। केएल राहुल साहब का कहना है कि इससे पहले हम कभी भी बिना रोहित और कोहली के कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेले हैं। या तो रोहित शर्मा या तो विराट कोहली जरूर ही होते थे टीम में। रविचंद्रन अश्विन भी चले गए हैं, मतलब 2013 के बाद से पहली बार टीम इंडिया का टेस्ट स्क्वाड ऐसा होगा जिसमें ना रविचंद्रन अश्विन, ना रोहित शर्मा और ना ही विराट कोहली साहब होंगे। तो ये बिल्कुल नई टीम है और बिल्कुल नई सिरे से तैयारी करके गई है। ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है, शुभमन गिल साहब को कप्तान बनाया गया है। अब जो 2 दिग्गज छोड़ करके गए हैं, एक कप्तान रोहित शर्मा और दूसरे 4 नंबर के प्योर बल्लेबाज विराट कोहली साहब, इन दोनों का जो भरपाई किया गया है वो शुभमन गिल के रूप में किया गया है। विराट कोहली के जगह पर शुभमन गिल 4 नंबर पर बल्लेबाजी भी करेंगे और रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल साहब कैप्टेंसी भी करेंगे। तो टीम इंडिया का ये दौरा या तो इतिहास बना देगी या तो फिर सबसे अब तक का बुरा दौरा होगी। सारे के सारे युवा टीम है, डायनामाइट से भरा हुआ टीम है। यशस्वी जायसवाल, नीतीश रेड्डी, करण नायर की वापसी हुई है। इसके अलावा सबसे एक्सपीरियंस जो खिलाड़ी होंगे वो केएल राहुल साहब होंगे। अब विराट कोहली के जाने से इंडियन टीम को झटका तो लगा है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। विराट कोहली साहब जब टीम में होते थे तो विराट कोहली साहब का शतक सामने वाली टीम के सारे खिलाड़ियों के शतक पर अकेले भारी पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पूरे टीम इंडिया के खिलाड़ी जितने अभी स्क्वाड में हैं वो सभी खिलाड़ियों को शतक जोड़ दिया जाए तो 29 शतक होते हैं।
वही इंग्लैंड के रीढ़ की हड्डी कहिए या जड़ कहिए, जो रूट साहब अकेले 36 शतक बनाए हुए हैं। तो अब ये पहले जो सामने वाली टीम के लिए होता था, अब वो इंडियन टीम के लिए हो रहा है। जो रूट साहब का अकेले 13,006 रन है टेस्ट रन, और पूरे इंडिया के टॉप 4 टॉप 5 बल्लेबाज को मिला दीजिए तो मात्र 7,000 रन ही पुरते हैं। तो नॉन एक्सपीरियंस टीम तो है इंडिया, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। सुमन गिल साहब ने भी बयान दिया है कि सेना कंट्री में टेस्ट सीरीज जीतना आईपीएल जीतने से कहीं बड़ा है, और बात सही भी है। आईपीएल तो घरेलू क्रिकेट है, अपने इंडिया का है, कोई डाउट नहीं है, जीत सकते हैं। लेकिन बाहर में जाकर के, और खास करके सेना कंट्री में जाकर के अगर आप टेस्ट सीरीज उसके घर में हरा करके आते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम अब पटौदी टेस्ट सीरीज से बदल करके एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज नाम रख दिया गया है। हालांकि तेंदुलकर साहब का कहना था कि नहीं, पटौदी की विरासत को आगे बढ़ने दिया जाए, तेंदुलकर एंडरसन नाम नहीं रखा जाए, अभी भी इनको चलने दिया जाए। और पटौदी साहब के भी पास गया, बीसीसीआई के पास भी गया, आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह साहब के भी पास गया, लेकिन इन सब पर संशोधन करके ट्रॉफी का नाम तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी ही रहेगा, लेकिन जो मेडल मिलेगा विनर कैप्टन को वो पटौदी मेडल के नाम से जाना जाएगा। मतलब दोनों का बात रह गया, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी भी इसका नाम हो गया और पटौदी साहब का भी विरासत पटौदी मेडल मिलेगा। इंग्लैंड वाले तो अपने निराले अंदाज के लिए टेस्ट क्रिकेट में जाने जाते हैं। अपना प्लेइंग 11 जो है 2 दिन पहले अनाउंस करने के लिए जाने जाते हैं। इंडिया के खिलाफ भी 1 दिन पहले उनका प्लेइंग 11 आ चुका है, लेकिन इंडिया को इससे डरना नहीं है। इंडिया अपना जो सोच है टॉस के समय अपना प्लेइंग 11 देने का, उसी के साथ जाएगी। भारत के लिए जो ये सीरीज होने वाली है ये बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहीं से भारत का 2025-27 का WTC का सर्किल शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोग बहुत सारे बयान भी दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे जो आने वाला है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, इंडिया इसके लिए अच्छा प्रैक्टिस सेशन हो सकता है इंडिया के खिलाफ। प्रैक्टिस सेशन होगा कि क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। बस थोड़ी सी भारतीय टीम को बल्लेबाजी अच्छे से करनी पड़ेगी इंग्लैंड के इन हरी भरी घासों पर। बाकी देखना है क्या हो पाता है। हम लोगों का तो 18 साल हो गया सीरीज जीते हुए इंग्लैंड में, लेकिन 2025 एक ऐसा लाया है जो हर कुछ 18 सालों के बाद हो सकता है। हाँ, पता ही होगा आपको, 27 सालों के बाद साउथ अफ्रीका जीत सकती है, 18 सालों के बाद आरसीबी जीत सकती है, तो 18 सालों के बाद इंडिया क्यों नहीं जीत सकती है इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज? जरूर जीत सकती है। और हमारे युवा प्लेयर को इतना कमजोर आंकने का कोशिश कोई देश ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन, करण नायर, केएल राहुल, इन लोगों का भी बल्ला बोलता है साहब। तो सोच समझकर बयान दीजिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।